टॉप स्कोर चैनल पे आप सभी मित्रों का स्वागत है। रोज शाम 6 बजे लूसेंट जनरल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ मैं आप लोगों के बीच में हाजिर होता हूं। आज के वीडियो में हम संविधान की प्रस्तावना चैप्टर के क्वेश्चंस को देखने का कोशिश करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन मौजूद है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा से व्याख्या किया गया है? तो प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान निर्माताओं ने किस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था? तो इसका जो आंसर होगा 2 नंबर का वो है प्रस्तावना होगा। प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत निम्नलिखित शब्दों से होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा हम भारत के लोग से संविधान के प्रस्तावना की शुरुआत होती है। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? इसका जो आंसर होगा 4 नंबर का वह होगा डी ऑप्शन, चूँकि यहाँ के राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचन होता है, यानी जो हमारे महामहिम होते हैं उनको एक सर्टेन टाइम के लिए चुना जाता है, निर्वाचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर है, भारत है एक निम्नलिखित में से कौन सा? तो ये पूछने वाली बात नहीं है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है धर्मनिरपेक्षता शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका जो आंसर होगा राज्य सरकार किसी धर्म को स्वीकार नहीं करती है, यानी भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। यहाँ हर व्यक्ति अपने अपने धर्म को मानने को स्वतंत्र है, कहीं किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। मित्रों, आपसे कहना चाहूँगा कि मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, मेरे आंसर बोलने से पहले आप कमेंट में आंसर दे दिया करें। और आप लोगों से एक और गुजारिश कर रहा हूँ कि जो पॉलिटी के सीरीज की शुरुआत की गई है, इसका मैं एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ और उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो जो लोग पिछले वीडियो का टेस्ट नहीं दे पाए हैं, प्लेलिस्ट में जा कर के आप टेस्ट दे सकते हैं। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम देखने का कोशिश करते हैं। बहरहाल आपके सामने स्क्रीन पर 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है भारत भारतीय राज्य। इसका जो 7 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा मित्रों, 7 नंबर का डी ऑप्शन होगा, यानी किसी निश्चित धर्म भारतीय राज्य को स्वीकार नहीं करता है, यानी भारत का कोई अपना एक धर्म नहीं है जिसका वो समर्थन करता है या जिसे वो एडॉप्ट किया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर है, गणतंत्र होता है, इसका जो आंसर होगा राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से नहीं हो। आप देखते हैं कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी का चुनाव वंशानुगत नहीं है, कोई भी योग्य व्यक्ति राष्ट्रपति के पद तक पहुंच सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से वो 2 शब्द कौन है जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन की उद्देशिका में किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है? दोस्तों तो इसका आंसर होगा भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पर है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इसका जो आंसर होगा भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? मित्रों इसका जो आंसर होगा वह लोक कल्याण शब्द संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना में नहीं निहित है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो आंसर होगा कमजोर वर्गों का कल्याण के लिए जो मैनेजमेंट करना है, यानी वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने का काम ही कल्याणकारी राज्य का होता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पर है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि इसका जो आंसर होगा 14 नंबर क्वेश्चन का कि यहाँ का राज्याध्यक्ष जो होते हैं उनका चुनाव होता है, ये वंशानुगत नहीं होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह 15 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, सार्वभौम समाज सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र जो है इसका निम्नलिखित क्रम सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भारतीय संविधान में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है। दोस्तों ये पूछने वाली बात नहीं। सेकुलर का अर्थ सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की यहाँ स्वतंत्रता दी गई है कि कोई धर्म आप मान सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने स्क्रीन पर है। शब्द धर्मनिरपेक्षता जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। तो मित्रों इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा वह बी होगा। यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यानी इसका जो आंसर होगा यानी 1 और 3 1976 में और 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, यानी इसका जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी। एक ऑप्शन भी सही है और 3 भी सही है। 1976 में जोड़ा गया और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है। तो इसका अर्थ निकलेगा संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा है, यानी भारत की जनता सर्वोच्च है, मालिक है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने स्क्रीन पर है। समाजवाद का अर्थ क्या है मित्रों। तो समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। तो मित्रों प्रस्तावना को कहा गया है। ये 1 नंबर क्वेश्चन में भी आप देखे हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह हम भारत के लोग से होगा, चूँकि प्रस्तावना यहीं से शुरू हुई करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। तो इसका जो आंसर होगा वह चीन की क्रांति 1912 इसका आंसर होगा। इसका प्रभाव नहीं झलकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। मूल संविधान के अनुसार भारत एक डैश डैश है। तो इसका जो 24 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा मित्रों वह होगा ए ऑप्शन, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक जो राज्य है भारत एक, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने स्क्रीन पर है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। मित्रों इस क्वेश्चन का आंसर होगा वह बी ऑप्शन होगा। प्रस्तावना में हम भारतीय संविधान के आदर्शों को हम देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं लाया गया। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह निश्चित रूप से गुटनिरपेक्ष शब्द को नहीं लिया गया था। धर्मनिरपेक्षता था ही, समाजवादी एकता अखंडता की बात की गई थी, लेकिन वहाँ गुटनिरपेक्षता की बात नहीं थी। तो इसका जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है मित्रों। तो इसका जो आंसर होगा कि संविधान की प्रस्तावना समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान का लगता है। ये गलत है, लेकिन क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी देखिए, उक्त शब्द 1976 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, यही सही है। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपको
ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आप देखें कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना चैप्टर के क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखने का काम किया है। इसी तरीके से पॉलिटी के सीरीज की जो शुरुआत हुई है उसे मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द समाप्त भी होने वाला है, और बहुत जल्द आपके बीच में मैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस को भी लाने का कोशिश करूंगा। और लगभग 6 बजे जा रहा है पॉलिटी का सीरीज, तो मुझे लगता है कि 6:30 या 7 बजे तक आपको हिस्ट्री का सीरीज भी जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें, और आपका चैनल को सब्सक्राइब करने में बहुत कुछ नहीं जाता है, इसलिए गुजारिश है कि सब्सक्राइब करके इस टॉप स्कोर परिवार को बढ़ाने का काम करें। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, और आप लोग जब भी वीडियो को विजिट कर रहे हैं, चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो मेरे आंसर देने से पहले आप कमेंट में आंसर दे दिया करें। इस तरीके से कम समय में आप एक बेहतर तरीके से एक चैप्टर का रिवीजन कर ले रहे हैं, एक टेस्ट हो जा रहा है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो कमेंट में प्रतिक्रिया ज़रूर दें। बहुत